नमस्कार दोस्तों। आज हम क्लास 10th साइंस का जो एनसीईआरटी है उसका स्पेसिफिक पॉइंट्स देखेंगे कि जो भी हमारे प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये क्लास 10 के साइंस में स्पेसिफिकली मुझे उतने पॉइंट्स नहीं लगे, तो काफ़ी छोटा नोट्स है इसका, बस बट स्टिल हम लोग कर रहे हैं तो इसको कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा कि चैप्टर 1 से लेके 10 तक में जो पॉइंट्स हैं वो मैंने एक साथ लिख रखे हैं। उसके बाद चैप्टर 11 में एक ही पॉइंट है। स्टार्ट करते हैं। मैग्नीशियम रिबन जो होता है वो जब उसको जलाते हैं तो वाइट कलर निकलता है मैग्नीशियम ऑक्साइड बनने के कारण। उसके बाद अगर देखिएगा तो कैल्शियम ऑक्साइड काफ़ी तेज़ी से पानी से रिएक्ट करके स्लेक्ट लाइम यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, और स्लेक्ट लाइम बुझा हुआ चूना को बोलते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड को क्विक लाइम या फिर लाइम भी बोलते हैं। उसके बाद नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 जो होता है उसका कलर ब्राउन होता है, ब्राउन फ्यूम निकलता है, भूरा कलर का फ्यूम निकलता है। सिल्वर क्लोराइड है, सनलाइट में मतलब सूर्य के प्रकाश में वो ग्रे कलर बन जाता है, ग्रे कलर हो जाता है उसका। ऐसा सिल्वर मेटल फॉर्म करने के कारण बन जाता है। उसके बाद अगर देखें कि जो लोहे के कीले होते हैं वो ब्राउनिश कलर के होते हैं, ब्राउनिश कलर के हो जाते हैं अगर उसको CuSO4 कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में अगर उसको डुबाया जाए तो वो ब्राउनिश कलर के हो जाते हैं। और ब्लू कलर जो होता है कॉपर सल्फेट, नीला थोथा भी बोलते हैं इसको, CuSO4 को, एक आध बार BPSC में पूछ भी चुका है। कॉपर सल्फेट का जो ब्लू कलर होता है वो फेड का जाता है, फीका पड़ जाता है जब उसमें आयरन का कील डुबाया जाता है। उसके बाद कुछ हम इंडिकेटर्स की बात करते हैं। इंडिकेटर्स वो सब्सटेंसेस होते हैं, वो पदार्थ होते हैं जो किसी भी लिक्विड में, किसी भी मटेरियल में एसिड या बेस होने का, अम्ल या क्षार होने का प्रमाण देते हैं। अगर लिटमस सॉल्यूशन की बात करें तो लिटमस सॉल्यूशन एक पर्पल डाई होता है, भूरा कलर का बैगनी कलर का एक डाई होता है जो कि लाइचेन प्लांट से, लाइचेन पौधे से निकाला जाता है। और ये लाइचेन पौधा जो होता है थैलोफाइटा डिवीजन का एक पौधा होता है, और इसको कॉमनली आम तौर पर इसको इंडिकेटर के रूप में यूज़ किया जा सकता है, यूज़ किया जाता है। अगर लिटमस जो सॉल्यूशन होता है ना ही अम्लीय यानी कि एसिडिक और ना ही क्षारीय यानी कि बेसिक, अगर न्यूट्रल होता है तो वो उसका कलर जो होता है पर्पल कलर का होता है, बैगनी कलर का होता है। उसके बाद अगर देखें कि नेचुरल सब्सटेंसेस, जो कुछ प्राकृतिक सब्सटेंसेस भी हैं, पदार्थ हैं, जैसे कि रेड कैबेज लीव्स यानी कि लाल बंदा गोभी की पत्तियाँ, या फिर हल्दी, टर्मरिक, कलर्ड पीटल्स ऑफ सम फ्लावर्स, जैसे कि कुछ फूलों के पत्ते जिनमें कि हाइड्रांजिया या फिर पिटूनिया या फिर जिरेनियम, ये भी हमारा प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस, अम्ल या क्षार किसी अगर सॉल्यूशन में है तो उसका होना वो बताते हैं। और इसको भी हम लोग एसिड बेस इंडिकेटर बोलते हैं, या कभी कभी हम लोग सीधा इंडिकेटर भी बोल देते हैं, संकेतक इंडिकेटर को हिंदी में बोलते हैं। उसके बाद ये उसका हिंदी रूपांतरण रहा। अगर हम आगे देखें तो सभी बेसिस जो होते हैं, सभी बेसिस पानी में घुलनशील नहीं होते हैं। अल्कली एक ऐसा बेस होता है जो कि पानी में घुलनशील होता है। अल्कली पता लगाने के लिए अगर उसको टच करेंगे तो साबुन की तरह की फीलिंग आती है, और बिटर टेस्ट होता है और कॉरसिव होता है, मतलब जंग लगाने में मदद करता है वो। कभी भी उनको टच या फिर टेस्ट नहीं करना चाहिए, उससे नुकसान हो सकता है। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट ये है कि एसिड रेन जब रिवर के पानी में अगर अम्लीय वर्षा होती है
तो ये लोअर्स द पीएच ऑफ द, पीएच होता है कितना कोई सॉल्यूशन एसिडिक है, केमिकल एसिडिक है या बेसिक है, उसका स्केल है पीएच स्केल। तो पीएच के स्केल 7 न्यूट्रल होता है और 7 से कम एसिडिक होता है यानी कि अम्लीय होता है, और 7 से ऊपर क्षारीय होता है यानी कि बेसिक होता है। अब कहता है कि एसिड रेन जब पानी नदी के पानी में होता है, नदी के पानी में गिरता है, तो एसिड रेन में तो एसिड होता है, तो एसिड की मात्रा नदी के पानी में बढ़ जाने के कारण उसका पीएच लेवल कम जाता है, यानी कि एसिड का मात्रा बढ़ गया और पीएच स्केल पे उसका लेवल मतलब पीएच घट जाता है, ज़्यादा एसिडिक हो जाता है वो। उसके बाद एंटासिड ऐसे कंपाउंड होते हैं जो कि एक्सेस एसिड को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। एक एग्जाम्पल है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोलते हैं। ये एक माइल्ड बेस है, मतलब ना ज़्यादा कड़ा है, मतलब कि बहुत ज़्यादा कठोर बेस नहीं है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। और इसका इस्तेमाल किया जाता है एंटासिड के रूप में। गैस अगर पेट में ज़्यादा हो जाता है, कभी कभी एंटासिड लेना पड़ता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारे बॉडी में जो हार्डेस्ट सब्सटेंस है। अगर देखिएगा जो टूथ इनामल होता है, टूथ इनामल क्या होता है, हमारी दांतों के का जो ऊपरी सतह होता है वाइट वाला पार्ट, उसको टूथ इनामल बोलते हैं। और ये कैल्शियम फॉस्फेट का बना हुआ होता है, और ये पूरे शरीर में सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट सब्सटेंस है, सबसे ज़्यादा कठोरतम सब्सटेंस है टूथ इनामल। उसके बाद रॉक साल्ट के बारे में बताया हुआ है। रॉक साल्ट मतलब कि सॉलिड साल्ट होता है, वो रॉक साल्ट होता है। इसमें अब चूँकि नेचुरल पाया जाता है तो कुछ अशुद्धियों के कारण ये कलर्ड हो जाता है। और रॉक साल्ट को भी कोयले की तरह खनन किया जाता है, माइनिंग होता है कोल की तरह। उसके बाद एक एंटासिड के बारे में अभी हमने पढ़ा था, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जो अभी ये पढ़ा था। उसके बाद एक दूसरा एंटासिड है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये भी एक इंग्रेडिएंट होता है एंटासिड में, ये अल्कलाइन नेचर का होता है। और ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इनो वगैरह जो होता है ना, वो ये एंटासिड होता है। और ये पेट में जब ज़्यादा एसिड हो जाता है तो उसको न्यूट्रलाइज, उसको इनो वगैरह खाने से तुरंत राहत मिलता है। उसमें सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। ठीक है। उसके बाद अगर देखें प्लास्टर ऑफ पेरिस, हम लोग सुनते हैं एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है तो पैरों में टेम्प्रोरी फिक्स्ड स्ट्रक्चर कह सकते हैं, प्लास्टर के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल किया जाता है। इसका जो फॉर्मूला है वो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट यानी कि CaSO4 इंटू हाफ H2O है। ये फार्मूला भी एक आध बार पूछा हुआ है, फार्मूला से बेस्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है BPSC के PT में, और भी अलग अलग कम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये नॉर्मली पूछा जाता है। उसके बाद एम्फोटरिक ऑक्साइड के बारे में बताया हुआ है कि कुछ मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं वो एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट करके, दोनों से प्रतिक्रिया करके साल्ट और वाटर का निर्माण करते हैं। इसको एम्फोटरिक ऑक्साइड भी कहते हैं। उसके बाद जो एक्वा रेजिया यानी कि इसको रॉयल वाटर लैटिन में बोलते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। और इसको तैयार करने में 3 पार्ट जो होता है कॉन्सनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl का यूज़ किया जाता है, और एक पार्ट जो होता है वो कॉन्सनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड यानी कि कॉन्सनट्रेटेड HNO3 का यूज़ किया जाता है, एक्वारेजिया। ये क्वेश्चन भी एक बार PT में पूछा हुआ है BPSC में, और काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है कि चैप्टर 11 में एक पॉइंट है कि जो हमारा बिजली का बल्ब होता है, अभी तो हमारा LED बल्ब आने लगा है, बट बिजली के बल्ब में जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का बना हुआ होता था। ठीक है। और टंगस्टन उसको लगभग आम तौर पे नाइट्रोजन और आर्गन गैस से भरा हुआ होता था बिजली का बल्ब, ताकि उसका फिलामेंट का जो शेल्फ लाइफ है, फिलामेंट ज़्यादा दिनों तक चलने के लिए नाइट्रोजन और आर्गन गैसेस उसमें भरा जाता है नॉर्मली। ठीक है। इतना ही हमारे 10th के साइंस में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट थे वो मैंने बता दिया है।
ठीक है। इसके बाद आता है कि क्लास 11th का साइंस करें, क्लास 11th का साइंस करें, क्लास 12 का साइंस। क्लास 12 में इकोलॉजी और बायोलॉजी का चैप्टर है, उसका मैंने नोट्स बना हुआ है, वो मैं पहले कर दूंगा। उसके बाद हम क्लास 11th और क्लास 12th के साइंस को कैसे कवर करें या कौन और से अदर सोर्सेस होते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।